डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है 4 है, ये लॉन्ग के लिहाज से बड़े हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्योंकि इन्हीं में से लॉन्ग अक्सर बोर्ड के पेपर में लॉन्ग बनता है, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर ये नंबर हैं, इनके ऊपर सम एक्सपोनेंट हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 216 है, 25 है, 0.04 है और इसकी पावर -3/2 है। तो यहाँ पर देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हमारे पास 216 है डियर स्टूडेंट और ऊपर पावर में 2/3 है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नंबर लें ताकि पावर डिनोमिनेटर से वो जो एक्सपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाए। जैसे 5 का स्क्वायर बनाएंगे तो 2 से कट जाएगा, इसी तरह तो ये हमारे पास बनेगा 6 की पावर 3, 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास फर्दर 216 बनता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और 1/2। अब ये स्टूडेंट यहाँ देखें 0.04 -3/2, तो इसको जो है थोड़ा सा आपने इस तरह समझना है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ साइड पे आपको समझा दूं कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन है कि 0.04 और इसकी पावर -3/2। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज के शुरू में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन, उसके अंदर, क्योंकि वहां पे हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया था। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ देखें तो इसका डेसिमल पॉइंट हटा दें तो ये बन जाएगा 4/100 और ऊपर पावर है -3/2। तो अब पावर को प्लस करने के लिए हम इन वैल्यूज को उल्टा देते हैं, 100/4 और पावर बन जाएगी प्लस में 3/2। इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली ये क्लियर हो जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा। आप देखें 4 जो है वो 100 से कैंसल आउट होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 to the 8, ये 4 25 100, ये 25 4 100 होता है, तो अंदर आ जाएगा 25 की पावर 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पावर 3/2। तो 2 से यहाँ कट जाएगा तो 5 की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, यानी कि अगर हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करें तो इसका ये फाइनल सोल्यूशन ये आ जाएगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इस सारे स्टेप्स को इसके अंदर नीचे शामिल कर लें और हर स्टेप में ये चलता जाएगा और हर स्टेप आपका इसी तरह सीक्वेंस वाइज बढ़ता जाएगा। तो बहरहाल मैंने इसको जब सॉल्व किया है तो इसका फाइनल रिजल्ट बना है 5 की पावर 3, तो मैं इस सारे को 5 की पावर 3 में चेंज कर रहा हूं। क्लियर है? और यहाँ पे स्क्वायर रूट, आपको बात देखिए स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, तो मैंने इस सारे को होल की पावर 1/2 कर रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 होता है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मुख्तसर हो गया है। 3 को 3 से काट देंगे, 2 को 2 से, और बाकी हम जो वैल्यू बच गई हैं उसको लिखते हैं 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ऊपर नहीं लिखा जाता और नीचे आ जाएगा 5 की पावर 3 और होल जो है हमारे पास वो है 1/2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर हम ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की 3 है, तो मैं इसको अगर यूं लिखूं 6 का स्क्वायर 5 की पावर 2 लिख दूं और डॉट 5 लिख दूं, एक ही बात है ना। तो यानी कि ये होल 3 था तो 2 और इसकी पावर 1, मैंने इसलिए इसको अलग किया था कि ये इसे कैंसल आउट हो सके, और यहाँ 1/2। तो डियर स्टूडेंट, ये 5 जो ऊपर था ये नीचे वाले एक 5 से कट गया, बाकी हमारे पास बच गया 6 की पावर 2, 5 की पावर 2 और होल की पावर 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें तो ये जो 1/2 है ये इस 6 स्क्वायर का भी है और 1/2 इस 5 के स्क्वायर का भी है, तो इसलिए हम इनको सेपरेट कर देंगे। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी पावरें, 2 से कैंसल, 2 से कैंसल, तो ये आ जाएगा 6/5 और ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा।
और क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखें। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, बाइनोमियल टर्म है, ये ट्राइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम फार्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास पहला है a की पावर 1/3, ये पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह b की बारी होगी 2/3 की, ये भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम a की पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारों से, ये हो जाएगा a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये a है, ये a है, तो a की पावर 1/3। तो देखें दोनों के बेसेस एक जैसे हैं, ये भी a है, ये भी a है, तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो इसकी पावर भी 1/3 है, यहाँ हम इनको इकट्ठा कर देंगे और साथ आ जाएगा b की पावर 2/3। ये a है, ये b है, प्लस 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 दोनों को लिख देंगे, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। यानी a ने अपनी बारी मुकम्मल कर ली है। अब हम आते हैं b की तरफ, तो b का साइन प्लस है, प्लस प्लस प्लस। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें ये b मल्टीप्लाई b हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में हम अल्फाबेटिकली तरतीब को a को पहले रखेंगे और b को बाद में, ताकि हमारी ये सोल्यूशन आसान हो जाए। जैसे हमारे पास यहाँ देखें a पहले आ रहा है, b बाद में है, a पहले आ रहा है, b बाद में है, तो इसलिए मल्टीप्लाई b हो रहा है, लेकिन हम इसकी तरतीब पहले रखेंगे a की। तो a की पावर आएगा 2/3 और साथ आ जाएगा b की पावर 2/3, प्लस माइनस माइनस, b मल्टीप्लाई हो रहा है, a है इसमें, b भी है, तो a वाले को पहले लिख लेते हैं 1/3। अब देखें b की पावर 2/3 है, ये भी b की पावर 2/3 है, बेस एक जैसी हैं, तो इनकी पावरें जमा हो जाएंगी, 2/3 2/3। थर्ड टर्म रह गई, ये भी b है, ये भी b है, प्लस 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 b की पावर 2/3, पावरें जमा हो जाएंगी 4/3। तो टोटल टर्म में देखें 3 इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। मजीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, a की पावर बेस एक जैसी है 2/3 माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 और ऊपर वाले जमा हो जाएंगे, 1 + 1 2 और साथ आ जाएगा b की पावर 2/3 और इसको हम वैसे रहने देंगे 1/3 4/3, ये भी a भी है, a की पावर 2/3 b की 2/3 माइनस a की पावर 1/3। यहाँ देखें डिनोमिनेटर सेम है, 3 ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 4। लास्ट में आ जाएं, b की पावर, इनका डिनोमिनेटर सेम है, 3 ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 4 + 2 6। तो यहाँ भी इसी तरह a की पावर, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 ऊपर वाले प्लस कर दें, 2 + 1 3 और यहाँ आ जाएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 और ये हो जाएगा 3 to the 6 यानी b की पावर 2। और अगर हम इसको देखें तो ये भी करता है 1 1 से, तो ये बन जाएगा a की पावर 1। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, a की पावर 2/3 b की भी 2/3, लेकिन ये सारा किसमें है, माइनस में, और ये प्लस में ठहरा हुआ है, a की 2/3 b की 2/3, तो इट मींस ये पोर्शन प्लस का है, ये सारा कट जाएगा इस सारे से। और आगे देखें ये प्लस में है, a की 1/3 b की 4/3 और ये a की 1/3 b की 4/3, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी सारा कट जाएगा इससे। तो रिमेनिंग हमारे पास पहली टर्म और आखिरी टर्म बच गई, a की पावर 1, a की पावर 1 नहीं लिखा जाता, और नेक्स्ट है b की पावर 2।
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है।